बिग बॉस जो कि एक रियलिटी शो है और यहां पे चाहने वाले इस शो के बहुत थे एक जमाने में, और वो इसलिए क्योंकि एक से एक यहां पे चैंपियन निकले थे, चाहे वो गौतम गुलाटी हो या सिद्धार्थ शुक्ला। ना सिर्फ लोगों ने इनको प्यार दिया बल्कि इस शो को भी सुपर हिट बना दिया। सलमान खुद मजबूर हो जाते थे 20 शो में बोलने के लिए। मजा आया और टीआरपी हाई है मेरे दोस्त। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन अब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि एक तो ये कॉन्सेप्ट निकला है ना जब से बिग बॉस ओटीटी, भाई मैं बता रहा हूं बिग बॉस का पूरा रुतबा ही खत्म हो गया है। पिछले पूरे सीजन के जोकर बन के चले गए यूके 07, पता नहीं क्यों ही आए थे। देखो भाई, पहली बात तो ये बिग बॉस में उसको जाना चाहिए जिसका करियर मतलब लग गई है, वाट लग गई है, कुछ करने को नहीं है आप पे, वहां चले जाओ। वो रणवीर सोरेन ने बोला ना भाई, कुछ करने को नहीं था तो आ गया, अब यहां से कुछ ना कुछ उसे मिल ही जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जिन्होंने कंट्रोवर्सी करी, बकचोदियां करी, फालतू के लफड़ों में गए, काम के नाम पे उन्हें कुछ नहीं आता था, कंटेंट के नाम पे झांटू सा कुछ परोस देते थे और किसी के दम पे कुछ वायरल हो गए तो उनको मिल गई जगह। और बिग बॉस भी तो यही चाहते हैं कि गुत्थम गुत्ता हो, मारपीट हो जाए, हाथ छूट जाए, ऐसा ही तो शो बना दिया है। शाबाश। एक वक्त था जो शो का रूल था कि अगर किसी ने किसी को हाथ लगाया, धक्का दिया तो वो शो से आउट हो जाएगा, पर अब तो टीआरपी बूस्ट हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है बिग बॉस ही स्क्रिप्ट बना रहे कि भैया देखो 1-2 चाटे चेक कर दिया करो 1-2 सप्ताह के बाद, हमारा भी घर चलना, हम भी तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, इतने कैमरे वाले हैं, अनिल कपूर का बजट में आ गए हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। अगर कुछ और दिन ऐसे ही घटिया शो चलता रहा तो केआरके से होस्ट करवाना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ सकती, क्योंकि सलमान भाई पिछली बार ओटीटी भी होस्ट कर रहे थे, बजट हिल गया और अनिल कपूर के हाथों आ गए। अब अनिल कपूर का तो भाई देखो, हम तो फैन थे नायक मूवी से, लेकिन यहां पे कुछ ओवर एक्टिंग ही कर रहे हैं, सलमान भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा। खैर, इन सब के मुद्दों से हटके अब आते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अब हमने देखा पिछली बार विशाल पांडे को चाटा मार देता है अरमान मलिक, और बिग बॉस कहते हैं एक्सेप्शनल केस था। एक्सेप्शनल केस क्या था कि अरमान की बीवी की तारीफ कर दी कि बहुत खूबसूरत है भाभी। गुनाह हो गया है भाई, इसलिए मैं लड़कियों से दूर रहता हूं भैया, ना तारीफ करनी है और ना बुराई करनी है, क्योंकि ये सब लफड़ों में पड़ना ही नहीं है। खैर, विशाल भी समझ गया कि भैया दूर ही रहते हैं इस मुद्दे से, लेकिन उसके बाद टीआरपी बहुत बढ़ गई। बिग बॉस एकदम कहते हैं ना कि ट्विटर से लेके हर जगह छा गए और लोगों ने कहा कि ये चूतियापा हम भी देख लेते हैं, क्योंकि मारपीट किसको नहीं पसंद, हम सबको पसंद है। रास्ते पे चलते हुए कोई एक दूसरे से लड़ रहा हो तब भी हम वीडियो बनाने लगते हैं, देखने लगते हैं, मजा आ रहा होता है जीवन में। तो ऐसा ही हुआ बिग बॉस के साथ। अब कुछ टाइम पे ठीक ठाक मजा आ रहा था, लेकिन फिर से फ्लो घट गया। तो भैया साईं केतन और कटारिया भैया का हो गया तू मैं, और कटारिया को तो भाई कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने बचा लिया, क्योंकि साईं केतन जिस तरीके से फॉर्म में था, लपेट देता भाई। चाटा मारने के बाद भी घर से बाहर नहीं गया अरमान मलिक, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो साईं के अंदर भी आया होगा ना कि एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। और देखो यार, मां की गाली तो कोई नहीं सुनता है ना, मां की गाली दोगे तो भाई मारने तो आएगा, लेकिन भाई हिंसा भी गलत। हिंसा जिस तरीके से वो तोड़ फोड़ और ये सारी चीजें हुई, मुझे लगा बिग बॉस यहां पे उछल के आएंगे और बोलेंगे कि भैया ये सब क्या हो रहा है, ये मेरे घर में नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा बयानबाजी करेंगे, धमकाएंगे, लास्ट वार्निंग देंगे, पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करेंगे। पर बिग बॉस ने कहा ऐसी तैसी कराओ, हमें नहीं पड़ना इस लफड़ों में, तुम्हारी ये डेली की बकचोदी और यही करो तभी तो हमारा भी घर चलेगा, हमको पैसा चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस खुद चाह रहे हैं कि गुत्थम गुत्था हो, लड़ाई उड़ाई हो और ऐसे ही टीआरपी बढ़ती रहे। क्योंकि एक बार भी बिग बॉस ने मतलब कहते हैं ना कि उसके बाद आए और घर का हेड बना दिया गया, पर बिग बॉस के कानों तक कुछ भी नहीं गया, ना उस पर बात की उनने कि भैया तूने कुर्सी पटक दी, ये पटक दिया, एक दूसरे को मारने वाला था और अगर उसे लग जाती तो कुछ भी हो सकता था। पर भाई देखो, ये सारे चीजों में कटारिया की थोड़ी हालत तो खराब हो गई होगी और अरमान मलिक को थैंक्स बोल रहा होगा, क्योंकि अरमान ने जिस तरीके से पकड़ा, कहीं ना कहीं यही रीजन है कि कटारिया पे हाथ नहीं छूटा, नहीं तो पूरी तरह से साईं केतन तो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि इसको फोड़ना है। और साईं केतन की ताकत भी भाई मानना पड़ेगा, बंदा मतलब चुपचाप रहता था, ये कहते हैं ना कि यार अपने फेस को निकलवा देता है। यही तो है रियलिटी शो का जो फॉर्मेट है कि एक इंसान जो रियल है वो कहीं ना कहीं से कितने भी दिन रोक लोगे वो चेहरा आ जाएगा। तो इससे साफ नजर आता है कि साईं केतन भाई, वो जो अभी तक चल रहा था आपका शो, कहीं ना कहीं वो नाटक था, और अब जो है ये रियल पर्सनालिटी है आपकी। क्योंकि गुस्सा और इतना ज्यादा पागल हो जाना, मैं मानता हूं कि वो जो बात कही कटारिया ने, गाली दी मां को, गलत है, पर जिस तरीके से वो आया
एक पर्सनैलिटी वो शांत रहने वाले लड़के की तो नहीं लगी। हाँ, हम जैसा हो तो समझ में आता है ऐसा रिएक्शन, लेकिन वो तब से एकदम मम्मा बॉय, एकदम स्वीट बच्चा बन के दिखा रहा था साई केतन, और एकदम से फट जाता है। वो आते हैं ना कि अंदर से बूस्ट, एकदम गंगाधर वाला रोल था पहले, एकदम से शक्तिमान बन जाते हैं भैया कि भैया माँ बहन एक कर देंगे। और कटारिया को ये रूप देख के बोलना भी पड़ता है, सॉरी शक्तिमान, मतलब सॉरी साई केतन। पर साई केतन ने कहा ऐसी तैसी करा, हमें नहीं चाहिए सॉरी हो रही। देखो ये तो रूड है भाई, हो गई गलती यार, चलते फिरते रास्ते में भी हो जाती है, लोग दे देते एक दूसरे को गाली, पर माफ ना करना ये थोड़ा एरोगेंट और एटीट्यूड वाला नजर आया। पर इस मुद्दे में आप किसको सपोर्ट करते हो कमेंट में बताइएगा। हमें तो मजा आ रहा हो, लड़ाई दंगे करवाओ भाई बिग बॉस। मैं तो कह रहा हूं बिग बॉस WWE भी एक साइड से निकाल दो, जहां पे जिनको गुथना होगा गुथ लेंगे, क्योंकि मजा तो आपको भी इसी में आ रहा है ना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।